सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत हम लगातार क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना, यानी अभी हम क्या करेंगे कि अभी उम्र पर आधारित क्वेश्चन डालेंगे। तो उम्र से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक है उम्र पर आधारित प्रश्न। चलिए इसी का लेते हैं। क्वेश्चन डाला यहां पे, ये सब लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत ही एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन है ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। दोनों के उम्रों का योगफल 70 वर्ष। दोनों के उम्रों का योगफल 70 वर्ष। तो ए तथा बी की उम्र बताएं। तो ए तथा बी की उम्र बताएं। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं। अब यहां ए और यहां बी दो ले लिया। अब ए और बी, अब यहां पर कहा कि ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो बी की उम्र को x वर्ष मान लिया जाए। इसको x वर्ष मान लेते हैं तो a की उम्र हो जाएगी x + 10। एकदम सिंपल सा तरीका। लेकिन आप क्वेश्चन को ये ध्यान से आपको देखना है कि भाई 10 वर्ष कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है या बी ज्यादा है। ये आपको क्वेश्चन ही बता रहा है। आप गौर करके देखेंगे, ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष ज्यादा कौन है? ए वाला ज्यादा है। ए वाला ज्यादा है किससे? बी से। तब बी को यहां पर x वर्ष मान लिया, बी की उम्र x वर्ष है, तो a की उम्र हो जाएगी x + 10। और तब प्रश्न क्या कहा कि दोनों के उम्रों का जोगफल, तो जोड़ चिन्ह दे दो। जोगफल कह रहा है तो जोड़ चिन्ह, अंतर कहेगा घटाव चिन्ह, गुणनफल कहेगा दोनों के बीच गुणा चिन्ह, भागफल कहेगा भाग चिन्ह। जो भी कहे वही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन कहे वही आपको करने का। जोगफल जोड़ चिन्ह दे दिया और जोड़ चिन्ह दिया, उसके बाद में जोगफल कितना आया? 70। ये प्रश्न कर रहा है। अब यहां सिंपल सी बात है, ये 10 आप देख रहे हो ना, ये नंबर है, x दो है, जो दोनों x को जोड़ेंगे 2x, और इधर हो जाए जोड़ 10 = 70। 2x = 70 घटाओ 10, यहां जोड़ 10 है, उधर घटाओ 10। 2x = 60, x = 60/2, 30। x का वैल्यू आ गया x = 30 वर्ष। 30 वर्ष। अब x का वैल्यू 30 वर्ष है। x कौन है भाई? तब b की उम्र हो गई, ये हो गई b की उम्र। अब a की उम्र हो जाएगी x + 10, यहां पर लिखा हुआ x + 10 यानी 30
जोड़ 10 बराबर 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गए ए की उम्र, ए की उम्र। अब यहां पर आपने देखा कि बी 30 वर्ष, ए 40 वर्ष। डिफरेंट क्या है? 10 वर्ष। 10 वर्ष ज्यादा है। कौन ज्यादा? ए ज्यादा है। स्पष्ट हो गया। अब यहां अगर ट्रिक लेना चाहोगे तो ट्रिक आराम से ले सकते हो। ट्रिक देखो, ट्रिक में कहा कि ये जो फल है 70 वर्ष, और कहा कि एक 10 वर्ष ज्यादा है। आपको ये बात बराबर हम समझाने का प्रयास किया है। ज्यादा हो तो जो फल में कम करना है, और कम हो तो ज्यादा करना है, मतलब जोड़ देना है। कम यहां कम होगा तो इसमें जुड़ेगा। आई कहता 10 वर्ष अधिक है, मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसमें कम करना होगा। देखो यहां 70 लिखा, कहता है कि 10 वर्ष अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो कम करना, 10 घटा लो, आ जाएगा 60। अब कितने आदमी हैं? 2 आदमी, ए और बी, इसलिए 2 से भाग 30। अब 30 वर्ष हो गए। अब ये बी की उम्र 30 वर्ष, ये बी हो गया। ए हो जाएगी 10 वर्ष से ज्यादा है तो 30 जोड़ 10, 30 जोड़ 10 40 हो गया। 40 कौन हो गया? ए की उम्र, ए हो गया। बिल्कुल आसान, ये दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत सिंपल ढंग से हमने इसको बताया, और इस सवाल का हमने सॉल्यूशन भी आपके समक्ष दिया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन डाला, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है। 28 वर्ष अधिक है। दोनों के उम्रों का योगफल, दोनों के उम्रों का योगफल 88 वर्ष है। 88 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। तो पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। अब देखो ये सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल आपके समक्ष है। पिता की यहां लिखते हैं पिता और यहां लिखते हैं पुत्र। समझना है इसी को। कहा कि पिता की उम्र, यहां पर ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष से ज्यादा। पुत्र का अगर x मान लेते हैं, पुत्र का उम्र अगर x मान लिया हमने x वर्ष, तो पिता का हो जाएगा x जोड़ 28। एकदम सिंपल सी बात है। और फिर देखते हैं उम्रों का योगफल, तो जोड़ चिन्ह दे दो, दोनों का जोड़ चिन्ह कितना है? उम्रों का योगफल 88 है। 88 उम्रों का योगफल 88। यहां पर देखिए 2x जोड़ 28
बराबर 88। 2x बराबर 88 घटाओ 28। 2x बराबर 60। x बराबर 60/2। x बराबर 30 वर्ष। अब 30 वर्ष का कौन है? बेटा है 30, x वैल्यू रखा। 30 वर्ष का पुत्र है और पिता कितने का है? x जोड़ 28, 30 जोड़ 28, 58 वर्ष का बाप होगा यानी पिता होगा। अब x तो हो गया, ये पुत्र हो गए। अब यहां x जोड़ 28, 30 जोड़ 28 बराबर 58। 58 वर्ष हो गए पिता। 58 वर्ष ये पिता का होगा। अब अगर दोनों को जोड़ लिया जाए 58 और 30 को, तो यहां 88 मिल जाता है। जांच की कसौटी भी सही है। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में दूसरा कुछ करना नहीं है, केवल पहले योगफल पर ध्यान दो। 88 है, लिख दिया यहां पर 88, और इसके बाद देखा कि 28 वर्ष अधिक है तो इसी में हम कम कर देंगे। ज्यादा को कम, कम को ज्यादा, यही नियम है। यानी ज्यादा का मतलब प्लस हो रहा है तो माइनस करेंगे, और माइनस हो कम होगा तो माइनस हो होगा तो माइनस को प्लस करेंगे। काम इतने योगफल में ही करना है। लिखा है 28 वर्ष अधिक, तो हम 28 घटा लेंगे। घटाओ 28 हो गया कितना? 60। 60 वर्ष आया। अब देखो 60 आ गया संख्या। कई वो आदमी है? पिता है और पुत्र है। 2 आदमी है, 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग जैसे लगाएंगे ये 30 हो जाएगा और ये 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष का कौन हुआ? बेटा हो गया, ये पुत्र हो गया, x का वैल्यू आया। और पिता क्या हुआ? 28 इससे ज्यादा है तो 58 वर्ष। 58 वर्ष हो गया पिता। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका हो जाता है। अगला सवाल ले ले। फिर देखते हैं, ये सब सवाल छोटा छोटा है। आगे धीरे धीरे सवाल थोड़ा सा कठिन होता जाएगा, लेकिन अभी सिंपल समझो, सिंपल जानो। कोई भी व्यक्ति सिंपल से ही कठिन की ओर बढ़ता है। मैथ का यही आपका बेस है, यही बिल्कुल आधार है। अगर इस आधार को नहीं समझोगे तो फिर कठिन समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कठिन कुछ होता नहीं, जनरली कठिन कुछ नहीं होता। आप यहां पर हम अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल लेते हैं। बेटी की उम्र मां की उम्र की आधी है। क्वेश्चन है, बेटी की उम्र मां की उम्र की आधी है। दोनों के उम्रों का योगफल 72 वर्ष है। दोनों की उम्रों का योगफल 72 वर्ष है।
72 वर्ष है, तो माँ तथा बेटी की उम्र ज्ञात करें। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां बेटी और मां की बात है, बेटी और यहां मां, दोनों लिख दिया यहां पर। अब कहा कि बेटी की उम्र जो है मां की उम्र की आधी है। मां को अगर मैं x मान लू, x वर्ष, तो बेटी की हो जाएगी x/2, आधा हो गया उसी का। और कहता है, सवाल कहता है दोनों के उम्रों का जो फल, तो जोड़ चिन्ह दे दो। कितना है? तो 72 है, 72। समीकरण आपका तैयार है। अगर समीकरण तैयार है, मैं क्या करूं कि दोनों पक्ष में, अब देखो यहां पर मैं एक और नियम बता दूं, पहले से बताता आ रहा हूं। अगर ये फ्रैक्शन हटाना है तो एलसीएम से क्या करना होगा कि गुना करना होगा तीनों पद में। ऐसा नहीं किसी एक पद में, 3 पद यहां दिखाई दे रहे हैं, तीनों पद में आपको गुना करना है। उसको देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी जोड़ ले सकते हो, बहुत बड़ी चीज है नहीं, जनरल ऐसे जोड़ोगे। लेकिन ज्यादा फ्रैक्शन हो जाए तो वही नियम लागू करना चाहिए, फ्रैक्शन को हटा सकते हो। लेकिन खैर ये 2 हुआ, और यहां पर x + 2x बराबर 72, 3x बराबर 72 गुना 2, x बराबर 72 गुना 2 बटा 3। अभी कट जाएगा 24 या 72, 24 बार, और 24 गुना 48, x बराबर 48। 48 हो गया माँ की उम्र, ये हो गए x माने, ये माँ हो गई 48 वर्ष, 48 वर्ष की हो गई माँ। अब देखिए बेटी को का है x/2 बराबर 48/2, 24, बेटी हो गया 24 वर्ष, 24 वर्ष ये हो गई बेटी। अब देखो यहां पर मैं 2-3 बात बताना चाहता हूं, पहले ट्रिक ही बता दे फिर बात करते हैं। अब ट्रिक से कैसे बनाओगे, इधर ट्रिक लिख देते हैं। हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये जोगफल पर ध्यान दिया करो, तो जोगफल लिख लो, यहां लिखा 72। अब यहां पर दे रहा है कि दोनों के, बेटी की उम्र मां की उम्र की आधी है। अब यहां कहता है कि आधा है, और दोनों के उम्रों का जो फल 72 वर्ष है, तो दोनों का उम्र पता है कि 72 वर्ष है। तो एक आधा है, अगर एक आधा है और एक दुगना है, तो मान लो कि इस कंडीशन में हम क्या करें, इस 72 को, कि इसमें तो दोनों जुड़ा हुआ है, मां और बेटी, रेशियो क्या बनता है 1:2, 1:2 का रेशियो बनता है। ये 2 मां हो गई और 1 बेटी हो गई। एक को दुगना कहोगे तो उसी का आधा ये है। इस कंडीशन में ऑलरेडी अगर इसमें x शामिल हो जाता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3x बराबर 72, x बराबर 72/3, 36 आ गया है x का वैल्यू। अब 36 आ गया, x का वैल्यू 36 आ गया, तो यहां पर अब नहीं 24 आएगा, 24 दिया 24 आया, x का वैल्यू 24 आया। अब 24 आया, अब देखो 24 ही 1:2 है, तो एक है
x मतलब रेशियो 1, ये 24 और 2x यानी 24 गुना 2, 24 गुना 2 इसी का दुगना यानी 48 वर्ष, 48 वर्ष। बस यहां से भी ले सकते हो कि ये रेशियो क्या है। रेशियो है कि एक दुगना है। अगर एक आधा है, एक व्यक्ति का उम्र दूसरे का आधा है, तो इसका मतलब कि दूसरा उससे दुगना होगा, दुगना पावर रख रहा है। यहां बेटी अगर आधी है तो मां क्या है भाई? अगर बेटी के उम्र पर हम ध्यान दें, बेटी को आधा, उसका मां के उम्र का अगर आधा है तो मां हमेशा दुगनी रहेगी, बेटी से दुगनी रहेगी। तो ये बात आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रेशियो दिमाग में, अगर मान लिया कि 1/4 कहे तो 1:4 बोलेंगे, 1/3 कहे तो 1:3 कहेंगे। तो आप कोई भी ले सकते, आप बहुत सिंपल सा तरीका है, आसान तरीका है, बहुत सुगम तरीके से इसको जान सकते। चलो अगला एक और क्वेश्चन डालते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। है मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात। मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात, उम्रों का अनुपात अनुपात 3:2 है, माने 3:2 है। यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष, यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष, 16 वर्ष, तो मोहन की उम्र बता, तो मोहन की उम्र बता, की उम्र बता। अब देखो यहां बहुत सिंपल सा, यहां लिखा मोहन, यहां लिखा सोहन, हम भी दोनों लिख लेते हैं, मोहन सोहन। अब यहां मोहन सोहन दोनों, अब इसी रेंज में ये रेशियो निर्भर करता है, ऐसी पर रेशियो चलता है। मोहन का अगर क्रम से देखा जाए तो मोहन का 3 है और सोहन का 2 है, यही रेशियो 3:2। अब 3:2, अब ये रेशियो जो बनता है आपका, अब मैं ये बात करूं कि ये तिगुना है, ये दुगुना है, पावर है। अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो 3/2 लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन हुआ। और फ्रैक्शन के रूप में अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, मैं एक और थोड़ा सा टर्म को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। यहां पर देखिए मोहन सोहन का रेशियो, अब मोहन सोहन का रेशियो है। अब यहां पर इस समानुपात, कुछ समानुपात होंगे, वो नंबर ये समानुपात होते हैं। अब यहां फिर एक बार हम यहां ले लें, एक का उम्र दिया हुआ है, इसका उम्र दिया हुआ, तो सोहन का उम्र दिया हुआ है, तो मोहन का हम x मान लेते हैं, मोहन का उम्र, मोहन का x वर्ष ऐसा मान लिया, मान।
तो प्रश्न से मेरा समीकरण क्या होगा, 3:2, अरे ये समानुपात करेगा। आप देखोगे कि पहले यहां मोहन है, उसके बाद सोहन है, फिर मोहन आएगा, फिर सोहन आएगा, एक क्रम यही रहेगा। तब फिर मोहन अगर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोहन का x और सोहन का 16। अब इसी यहीं से x का वैल्यू आपको जाना है। x का वैल्यू जान गए तो मोहन का जान गए। अब देखो यहां पर लिखता है 3/2 बराबर x/16। ये 3/2 बराबर x/16। अब देखो यहां पर दो तरीका, या तो ये देखोगे कि क्या कितना गुना ये ज्यादा है, तो ये गुना जानने के लिए ये तो सिंपल सा है, तो आप देख लोगे कि ये 2 का 8 गुना ज्यादा 16 होता है। 2 8 16, 8 हो गया, नंबर हो गया। तो इसी का 8 गुना ये नंबर होगा। 2 8 16, तो 3 8 24, तो ऑलरेडी 24 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा नियम से अगर चले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। क्रॉस लोगे तो क्या होगा, 2x बराबर 3 × 16, x बराबर 3 × 16/2, 8, x बराबर 24 वर्ष। अब यहाँ x का वैल्यू 24 वर्ष, यानी मोहन 24 वर्ष का। दोनों का उम्र, मोहन का उम्र ही पूछा है, मोहन का उम्र बता, तब मोहन 24 वर्ष का। अब 24 यहां आया। अब बिल्कुल, अब देखो रेशियो को मैं देख लेता हूं। अब आया है यहां 24 और एक का 16 आया। 16 कौन है, तो 16 है। अब यहां देखो मोहन बटा सोहन। अब ये पहला वाला बताया, यहां पर बताया 3:2 है। हम LHS को देख लेते हैं। अब यहां पर आया मोहन का कितना आया है, मोहन का आया है 24 वर्ष, x का वैल्यू आया है 24, और सोहन का ऑलरेडी दिया हुआ 16। बिल्कुल LHS को यहां पर देख रहे हैं। 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 दूना 16, इसी को काटा तो क्या मिल गया, 3/2। यहाँ RHS मिल जाता है, बिल्कुल RHS मिल जाता है, और रेशियो भी मेरा ओके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे भी अगर ट्रिक को मैं देखूं, यहाँ ट्रिक देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है ट्रिक। अब देखो यहाँ पर यहाँ लिखा है मोहन और सोहन, और दोनों के उम्रों का अनुपात है 3:2। अब 3:2 है, तब मोहन का 3 और सोहन का 2। अब यहां सोहन दिया हुआ है, यानी 2 का ये यहां दिया हुआ 16, तो 2 का 16 दिया हुआ, तो तुरंत क्या करना कि 16/2 कर लेना। 16/2 8 आ जाएगा, 8 आ गया। और जो 8 आया है, ऐसी में आपको 3 से गुना कर देना। 8 × 3 24 वर्ष। यही ट्रिक है। क्वेश्चन में देखते आपको ट्रिक आना चाहिए कि कौन रेशियो किसका है, इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कौन होगा बताना होगा। बहुत सिंपल सा है, और इसको जानना जरूरी है। तो ट्रिक से भी हम लोग समझ गए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।